नमस्कार, मेरा नाम अनंत राज चौरसिया। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी माता का नाम है संध्या विनीत चौरसिया एवं मेरे पिता का नाम है विनीत चौरसिया। आज मैं स्वास्थ्य और पोषण के बारे में प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य एक व्यक्ति स्वस्थ तभी माना जाता है जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करे। अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन, कहीं किसी से बात ना करना, कहीं बाहर ना निकलना, ये भी स्वास्थ्य के अंदर आते हैं। स्वस्थ रहना सिर्फ खाना खाना नहीं होता कि भरपेट खाना खा लिया मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ के लिए कई सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, जैसे कि पोषण। स्वास्थ्य को बनाए रखने में पोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें खाना खाने के बाद हमें 6 तत्व प्राप्त होते हैं। वो 6 तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा यानी कि फैट और खनिज लवण एवं जल। अगर हमारे खाने में इन 6 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो हमारा खाना पौष्टिक, संपूर्ण और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे कि वर्तमान के समय में बहुत ज़्यादा ही जंक फूड, फास्ट फूड ये सब बढ़ रहा है खाने की वजह से। इनके सेवन से कई नकारात्मक चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इन सब का सेवन ना किया जाए। आज के मोबाइल, कंप्यूटर के ज़माने में भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके प्रोटीन, उनके विटामिन्स उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर विटामिन्स और प्रोटीन नहीं रहेंगे तो उनका शरीर अच्छे से काम करना बंद कर देगा। एक पौष्टिक खाना एक अपने घर की थाली में ही होता है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पौष्टिक खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट लगता है। कार्बोहाइड्रेट रोटियों और चावल से मिल जाता है। प्रोटीन की अगर ज़रूरत है तो दाल खा सकते हैं, दही हैं, अंडे हैं, दूध पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रोटीन प्राप्त होता है। सोयाबीन है और हमारे घर के देसी मक्खन, घी, इन सब में वसा का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे को ऊर्जा देता है, वो भी तुरंत। वो अपने खाने को, जिस खाने में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से वो स्टार्च की फॉर्म में जाता है। स्टार्च की फॉर्म में अंदर जाके वो ग्लूकोज बनता है। और आप सभी को पता है कि ग्लूकोज सबसे तेज़ आपको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट कई जगह पाया जा सकता है, जैसे कि आलू, रोटी, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हर जगह तो नहीं मिल सकते। प्रोटीन्स बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जितने भी माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए जाते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स यानी कि जब आप काम करते हो, कुछ काम करते हो, तो आपके जो मसल्स होते हैं, मसल्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स बनते हैं। इसी मेथड की वजह से ही आपकी बॉडी भी बनाई जाती है। कई सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी बॉडी भी बनती है। बट अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोगों से मुक्त रखती है। अगर विटामिन की कमी होगी तो हमारे पास रोगों का भंडार होगा। ऐसे रोग होंगे जो कि हमारे आगे वाले जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। आज की जीवन शैली में कई लोग स्मोकिंग, ये सारी गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, तम्बाकू, ये सब में, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता है। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी एक बिस्तर पर गुजर सकती है। आप अगर गुटखा खाते हो या तम्बाकू, कुछ ऐसे पैकेट वाली चीज़ें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को समझाने में और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उन्हें समझाऊँगा कि स्वास्थ्य और पोषण आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, स्वस्थ ही आपकी मूल संपत्ति है, उसे संभाल के रखो। अगर वो संभाली नहीं जाएगी तो आपकी धन संपत्ति भी आपकी कोई काम की नहीं। धन्यवाद। भक्तजनम शुभम भूयात्। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।